हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। आज हम टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग की क्लास करेंगे जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आपके पास देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। तो आपके पास देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई आपके पास देखो, अब ध्यान पूर्वक पहला क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई, एक मिनट, नीचे दी गई श्रृंखला, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हम पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे दी गई चिन्ह के स्थान पर, नीचे दी गई चिन्ह के स्थान पर, नीचे दी गई चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। कहने का मतलब जैसे 95 से 105 बना, उसी प्रकार 89 से क्या बनेगा। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, यदि आप 95 में प्लस 10 कर देंगे, यदि आप 95 में प्लस 10 कर देंगे तो ये जो है आपका 105 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी आप यदि प्लस 10 करते हो तो ये आपका बन जाता है 99। लेकिन आप देख सकते हो कहीं आपको ऑप्शन में 99 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये वाले लॉजिक आपका फेल हो गया। तो आप यहाँ पर अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यदि ये वाला आपका लॉजिक फेल हो गया है तो आप यहाँ पर अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब दूसरा लॉजिक क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये 95 और आप 105 को ऐड कर दो, 95 और आप 105 को ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 200। तो आप उसी प्रकार से देखो कि किस ऑप्शन को रखेंगे 89 के साथ, जो कि ये भी 200 बन जाएगा सेम। तो आप ध्यान पूर्वक यदि देखेंगे 109 को 89 के साथ रखेंगे तो ये 9 और 9 18 देगा, इकाई अंक पे 8 आ जाएगा, तो ये तो नहीं 200 बनेगा। फिर यदि आप 800 में 89 को ऐड करते हैं, ये कभी भी 200 नहीं बनेगा, ये और ये दो गलत हो गया। आप यदि 111 को 89 के साथ ऐड करते हो तो देखो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2 1 1 2, यानी कि ये जो है 200 बन रहा है। यानी कि किस ऑप्शन को रखने के बाद बन रहा है, तो ऑप्शन सी को रखने के बाद बन रहा है, तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हो। 2 आपके पास देखो दिया गया है, कहता है यदि किसी कूट भाषा में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को लिखा जाता है। आप यहाँ पर देखो, यदि XYZ को ABC लिखा जाता है और उसी प्रकार आप फिर बोलेंगे ABC को XYZ लिख देंगे तो ये गलत आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आप X, Y और Z को लिख लीजिए और फिर देखो ABC हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो X से A बना, Y से B बना और Z से C बना। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप देख सकते हो तो X, Y, Z, दो यहाँ पर देखो Y और Z दो संख्या का गैप चल रहा है। उसी प्रकार आप फिर A, B और C को देख सकते हो। यदि यहाँ पर भी दो संख्या का आप गैप लेते हो तो A के बाद B, C, D, आपका पहला लेटर D आएगा, फिर B के बाद C, D, B के बाद C, D, E, दूसरा लेटर आपका यहाँ पर E आ जाएगा, फिर आप देखते हो C के बाद D, E, F, तो यहाँ पर F आ जाएगा। यानी कि ये जो आपका सीरीज बन रहा है D, E, F का बन रहा है। तो देखिए आपका किस ऑप्शन में है D, E, F, तो आप बोलिएगा ऑप्शन सी में है D, E, F, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार देखने के लिए ये प्रश्न मिलते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। आप 3 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखो, निम्नलिखित संख्याओं श्रृंखलाओं में अगले पद की पहचान करें।
आपको बताना है 4 से 9 बना, 9 से 25, 25 से 49, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यदि आपको स्क्वायर और क्यूब के टर्म में आप सोचेंगे तो यह संख्या आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो 4 हैं आप देखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है, और ये 9 देखेंगे आप 3 का स्क्वायर है, और ये 25 देखेंगे आप 5 का स्क्वायर है, और ये 49 यदि आप देखेंगे तो आप ये देख लो 7 का स्क्वायर है। तो देखो 2 3 5 7 ये कौन सा सीरीज चल रहा है। एक देखो यहाँ सम संख्या आ रहा है, बाकी बात सारी विषम संख्या है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो रहा है। 2 3 5 7, 7 के बाद आप बता दीजिए कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो आप बोलेंगे 11 आएगा। तो आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर आएगा 121। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 121। 2 3 5 7 इसके बाद 11, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 121, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम हॉल में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, और आप सभी जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप 10 में से कितने प्रश्न सही किए। 10 में से आप कितने प्रश्न सही किए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देख के बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें से 99% बच्चे फेल हो चुके हैं। तो आप जो है बताइए इनमें इसका आंसर सही जवाब क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए सेट में संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। दोस्तों 61 41 900, तो आप बताएंगे 61 41 900 किस प्रकार बना। आप इस छोटी संख्या को क्या करेंगे कि 900 बन जाएगा। यदि आप देखो 61 को -41 कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 20। क्या आ जाता है 20, और 20 में यदि आप 1.5 से गुना कर देते हैं, 20 में यदि आप 1.5 से गुना कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है 30, और इन 30 का स्क्वायर कर देते हो तो आपका बन जाता है 900। सेम उसी प्रकार आप देखो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इस प्रकार के लॉजिक लग रहा है। पहले आप ऑप्शन ए को चेक करो। 47 में से यदि आप 31 घटाते हो तो ये आपका हो जाता है 6, और ये हो जाता है 16, और 16 में यदि आप 1.5 से गुना कर देते हो, देखो क्या आ रहा है 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 आ जाएगा 16 8 24, यानी कि ये आप 24, और इन्हीं 24 का यदि आप स्क्वायर कर देते हो तो देख लो 24 का स्क्वायर होता है 576। यानी कि जिस प्रकार आपका प्रश्न में लॉजिक लगा उसी प्रकार ऑप्शन ए में देखो आपका लॉजिक लग रहा है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। आप देख लो 5 आपके पास कितना सुंदर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 5 कहता है दीपक अपने घर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करता है। 5 मीटर के बाद वह दाएं मुड़ता है, और वह 8 मीटर चलता है। वह फिर से वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है। उसके घर के संदर्भ में उसका गंतव्य की दिशा है। आपको सबसे पहले इसमें से डायरेक्शन दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर की तरफ होता है देखो उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और दाएं हाथ के तरफ होता है आपका पूर्व, और बाएं हाथ के तरफ होता है पश्चिम। ये आपका डायरेक्शन दिशा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। दीपक अपने घर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। मतलब मान लो दीपक का ये घर है, यदि ये दीपक का घर होगा तो वह दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, मतलब वो नीचे की तरफ आया होगा, और वह 5 मीटर चलकर आया। चलो वह 5 मीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। यदि दीपक अभी वह दक्षिण की तरफ चल रहा है, इधर से आ रहा है, तो दाएं का मतलब हुआ
दाएं का मतलब हुआ कि वह पश्चिम की दिशा में मुड़ेगा। ठीक है, दीपक अभी किधर मुड़ेगा? पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में मुड़ेगा, दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। इधर मुड़ा और वह 8 मीटर तक चला। वह फिर से वह दाएं मुड़ता है, तो वह फिर से दाएं मुड़ता है, मतलब अब वह जो है फिर पुनः उत्तर की दिशा में आ जाएगा। यदि वह दाएं मुड़ेगा तो आप देख सकते हो, अपने हाथ के डायरेक्शन बाएं दाएं करके आप जो है आपको पता चल जाएगा। फिर वह 7 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। अंत में वह जो है बाएं मुड़ता है। अभी देखो इधर से जा रहा है, यानी कि वह अंत में बाएं मुड़ेगा तो मतलब वह पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। अंत में वह बाएं मुड़ता है और वह 5 मीटर चलता है, वह 5 मीटर पुनः चलता है। तो आपको बताना है कि वह बाद अपने गंतव्य पहुंचने पर उसके घर के संदर्भ में उसके गंतव्य की दिशा क्या होगा। और जहां पर आप इस तरह का बना और डायरेक्शन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला चिन्ह पश्चिम, यानी कि ये कहाँ पर है, इस टाइप से देख लो, यहाँ पर गया है, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन होगा। तो ये जो है आप देख सकते हो कि पश्चिम और उत्तर, यानी कि वह गंतव्य दिशा में किधर है, पश्चिम और उत्तर की तरफ है। तो आप देख लो किस ऑप्शन में है पश्चिम और उत्तर, तो ये उत्तर और पश्चिम जो है ऑप्शन सी में है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 दे सकते हैं। क्वेश्चन टॉप 10 करेंगे और अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं, तो आप जरूर इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। कहता है यदि प्लस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ घटा और घटा का अर्थ जोड़ है, तो दी गई अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। मतलब देखो आप यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हुआ कि जहाँ पर भी भाग हैं, भाग का अर्थ घटा, तो यह माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ देखो ये भाग का अर्थ यहाँ पर दिया है घटा, उसके बाद फिर गुना, गुना का अर्थ यहाँ पर देख सकते हो भाग है, तो यहाँ पर भागा हो जाएगा 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर माइनस, माइनस का देख लो यहाँ पर अर्थ क्या दिया है, जोड़ दिया है, तो जोड़ हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस का अर्थ क्या दिया है, गुना, तो यहाँ पर आप प्लस, प्लस का अर्थ दे सकते हो गुना। एक मिनट, हाँ ठीक है, प्लस का अर्थ क्या दे सकते हो, गुना। आपको इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद बताना है सही जवाब क्या होगा। तो ये 48 हो जाएगा, ये 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12 कट जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 18। तो अब देखो ये 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 4 1 5, 8 8 16 हो जाएगा। देखो 8 8 16, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अब -4 घट जाएगा, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा 62 हो जाएगा। यानी कि चिन्ह जो है प्लस माइनस भाग के परिवर्तन करने के बाद जो अभिव्यक्त आ रहा है ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि 62 आंसर आ जाएगा आपका सही जवाब। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको लास्ट तक क्वेश्चन को देखते रहना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए, ओड मैन आउट। किसी ना किसी तरह 3 में समानता है जबकि एक भिन्न है। आप देख सकते हो 700, 250, 350, 640। आप बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 5 से डिवाइड तो सभी में हो रहा है, 2 से भी सभी में डिवाइड हो रहा है, और 3 से देखिएगा तो 3 से किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप बताओ इनमें से कौन सी संख्या भिन्न है। 700, 250, 350, 640। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हो कि इनका आंसर जो है सही जवाब क्या होगा। यदि आप 700 में से 25 से भाग देते हो, यदि आप 700 में 25 से भाग डायरेक्ट देते हो तो ये हो जाता है 25 दूना 50, यानी कि 25 दूना 50, और ये 0 और ये 2, 25 अट्ठे 200, ये 28 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और 25 से देखो ये भी विभाजित हो गया और ये भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार आप 25 से यदि भाग देते हो किस में से,
350 में तो एक बार में खाएगा 25 और ये हो जाएगा 0, 1 25 चौक 100। देखो ये भी विभाजित 25 से हो जाता है। सेम उसी प्रकार आप 25 से भाग 640 में भी दे सकते हो। तो ये देखो 25 दूना 50 हो जाएगा और ये उतरेगा 4 और 1 0। जबकि ये जो है 25 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि ए बी सी जो है ऑप्शन ये तीनों आपस में समानता है और ऑप्शन डी जो है अलग हो गया, क्योंकि वो तीनों 25 से डिवाइड हो रहा था और ऑप्शन डी जो है आपका 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए आपका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, ध्यान से कहता है यदि 123 का आशय 987 से है तो 324 का आशय किससे होगा। आपको बताना है 123 से जैसे 987 बना उसी प्रकार जो है 324 से क्या बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 1 क्या था, सेम आप उसी प्रकार इसमें से भी लॉजिक लगाएंगे। यदि आप 1 2 3 में से 9 8 7 को प्लस कर देते हो तो ये जो हो जाता है 7 3 10, 8 2 10, 1 11, 9 1 10। तो ये देखो 10 10 जोड़ने के बाद आता है। उसी प्रकार आप 324 को भी किस ऑप्शन के साथ जोड़ेंगे जो कि ये परफेक्ट इस प्रकार से समानता देगा। यदि आप ऑप्शन ए को रखते हो तो यह इकाई अंक 8 रहेगा और यह 4 12 हो जाएगा, जबकि आना चाहिए 0, तो ये नहीं होगा। ये 5 और 4 9, ये भी नहीं होगा। अब देखो ये आ रहा है 876 को आप चेक कर सकते हो, इकाई अंक 0 दे रहा है। 6 4 10, 7 2, 6 4 10 की 0, 7 2 9 1 10, 8 3 11। देखो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 10 10 है और यहाँ पर देखो डबल 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब अगला आप देख सकते हो रख के 886 रखते हो तो 6 4 10, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11, 8 3 11 1 12। देखो ये भी नहीं हो रहा है। आप जरा थोड़ा सा ध्यान से इसमें से देखेंगे, लॉजिक लगाएंगे तो क्या लॉजिक लग रहा है आप बता सकते हो। ठीक है, आप बताइए इनमें से क्या लॉजिक लग रहा है, ये क्वेश्चन सही है या गलत, आप ये भी बता सकते हो। यदि 876 को यहाँ पर रखते हो 6 4 10 हो जाता है, 7 2 9 1 10। ये जो है आपका 7 2 9 1 10, ठीक, 7 2 9 1 10, 8 3 11 1 12। 1 मिनट, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में से देखो, ये क्वेश्चन जो है आप इनको 7 बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा 776 होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक हुआ था, इसको आप सुधार सकते हो। तो यहाँ पर यदि आप 776 जोड़ देते हो, 776 नहीं सॉरी 786, क्या होगा 786, तो ये 786 जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 6 4 10, 8 2 10 11, 8 2 10। 1 मिनट, ये जो है आपका 686 होगा। क्या होगा 686 सही जवाब होगा। तो यहाँ पर आप देखो 686 यदि इसमें से जोड़ते 6 4 10, 8 2 10 11, 6 3 9 1 10, यानी कि इस टाइप का जो रहा है ऑप्शन आपका त्रुटि रहा था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी आंसर जो है सही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 686 आपका सही जवाब हो जाएगा। 686 क्या हो जाएगा सही जवाब 686। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख सकते हो, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको जो है आप हल कर सकते हो आसान तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर आप देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका देखो क्या कहते हैं 9, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। ये जो हैच हैं इनके स्थान पर आपको कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि जो कि परफेक्ट हो जाएगा। देखो इनमें से सबसे पहले आप भाग वाले को रखेंगे। आप लास्ट में देखो ये भाग यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पर भाग, चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नीचे की तरह से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, ठीक है, हमेशा। तो आपका ये हो जाएगा 27 गुना 3, उसके बाद फिर प्लस 19, उसके बाद फिर हो जाएगा -10 और बराबर में क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। दोनों LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो 7 21 3 दूना 6 2 8 प्लस 19 -10 बराबर 90। ये होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। तो जोड़िएगा तो 9 1 10, 8 1 9 1 10, 100 - 10 बराबर होगा आपका 19। अब देखो यहाँ पर यदि इसको घटाते हो तो 90 बराबर 90। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भाग वाला देखना है, या तो आपको ऑप्शन
नंबर जो है नीचे से चेक करना है, क्योंकि 100% में 99% जो है आपको DSC में से आंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। तो देखो LHS इक्वल RHS आ गया, तो किस ऑप्शन को रखने के बाद, तो आप बोलिएगा ऑप्शन डी को रखने के बाद मिल गया, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख सकते हो और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास वेन आरेख से हैं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग, अध्यापकों, आपको बताना इनमें से कौन सा जो है पहले संबंध दर्शा रहा है। अब मान लो कि शिक्षित लोग का बात करें, कुछ शिक्षित लोग जो हैं कुछ बेरोजगार भी होते हैं, लेकिन अध्यापक जो हैं वो शिक्षित भी होंगे लेकिन वो बेरोजगार नहीं होंगे, क्योंकि उनको सैलरी मिलेगा, वो पैसा कमाएगा, तो वो बेरोजगार कैसे हुआ। कुछ शिक्षित लोग जो होते हैं वो बेरोजगार भी होते हैं। तो मान लो यदि आपका ये शिक्षित का डायग्राम है और ये शिक्षित के अंतर्गत तो अध्यापक आ जाएगा, और अध्यापक जो है वो बेरोजगार नहीं है। अब कुछ शिक्षित लोग, सारे शिक्षित लोग हम नहीं कर सकते हैं, कुछ शिक्षित लोग जो हैं बेरोजगार भी होते हैं। तो आपका डायग्राम जो है इस प्रकार से बनेगा। तो बताइए आप सभी का किस प्रकार से डायग्राम इनका बन रहा है। तो इनका सही जवाब करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, और मैथ्स पढ़ने के लिए आप पर डे 9 AM पर जुड़ सकते हो, और ये आपका क्लास जो चल रहा है 11 AM पर डे लाइव चल रहा है। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए और सिलेक्शन जो है आपकी बार पक्का कर लीजिए, क्योंकि देखिए यदि आप मेहनत करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए और आपका सिलेक्शन जो है 100% होगा। और कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन का जवाब पहले हमसे देने के लिए, यदि नहीं बनता है तो फिर वो बाद में समझिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए वीडियो को रोक कर और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 10 का आंसर जो है आप सभी का क्या आया है, और अपना स्कोर जरूर बताना 10 में से क्या आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।